हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जिला हमीरपुर। तो आज हम जिला हमीरपुर को अच्छे तरीके से जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमीरपुर जिला जो है इसका गठन किया गया 1 सितंबर 1972 को। कब गाइस? 1 सितंबर 1972 को। और यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, हमीरपुर जिले में अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो हमीरपुर का जिला मुख्यालय रहेगा हमीरपुर। और हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व है 407। अगर हमीरपुर के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हमीरपुर जिले का जनसंख्या घनत्व जो है यह सभी जिलों में सर्वाधिक है। उसके बाद आती है हमीरपुर की साक्षरता दर। तो हमीरपुर की साक्षरता दर रहेगी 88.15%। और हमीरपुर जिले की साक्षरता दर जो है यह सभी जिलों में सर्वाधिक है। और यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है हमीरपुर का कुल क्षेत्रफल। तो हमीरपुर का कुल क्षेत्रफल रहेगा 1118 वर्ग किलोमीटर। कितना गाइस? 1118 वर्ग किलोमीटर। और हमीरपुर जिला जो है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है। तो गाइस आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमीरपुर का गठन कब हुआ, ठीक है, जिला मुख्यालय कहाँ पर है, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और कुल क्षेत्रफल। ये पांचों क्वेश्चन पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमीरपुर की जनसंख्या। तो हमीरपुर की जनसंख्या रहेगी 4,54,768। कितनी गाइस? 4,54,768। इसके बाद आती है हमीरपुर की दशकीय वृद्धि दर। तो हमीरपुर की दशकीय वृद्धि दर रहेगी 10.19%। इसके बाद आता है विकासखंड। तो हमीरपुर में 6 विकासखंड है। इसके बाद आता है विधानसभा क्षेत्र। तो हमीरपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र रहेंगे। अगर हमीरपुर में लिंग अनुपात की बात करें तो हमीरपुर का लिंग अनुपात रहेगा 1095। कितना गाइस? 1095। और हमीरपुर जिले का लिंग अनुपात जो है सभी जिलों में सर्वाधिक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमीरपुर जिले का भूगोल। तो भूगोल में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? भौगोलिक स्थिति। तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। तो गाइस इसको याद रखना कि हमीरपुर जो है हिमाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है, तो यह रहेगा पश्चिम भाग में। हमीरपुर जिले के उत्तर पूर्व और पूर्व में मंडी, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ऊना, उत्तर में कांगड़ा तथा दक्षिण में बिलासपुर जिले की सीमाएं लगती हैं। हमीरपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई 786 मीटर है। इस क्वेश्चन को भी गाइस याद रखना कि हमीरपुर शहर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो यह रहेगी 786 मीटर। इसके बाद हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं धारें। तो हमीरपुर जिले में 3 मुख्य धारें हैं। कितनी? 3 मुख्य धारें हैं, जो रहेगी जखधार, चबूतरा धार और 16 सिंगी धार। कौन कौन सी? जखधार, चबूतरा और 16 सिंगी धार। जखधार नौदौन से हमीरपुर जिले में प्रवेश करती हैं। कहाँ से प्रवेश करती? नौदौन से। हमीरपुर शहर जखधार के पूर्व में स्थित है। तो हमीरपुर शहर किस धार के पूर्व में स्थित है? यह रहेगा जखधार के पूर्व में। ठीक है, और 16 सिंगी धार जो है हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। यह क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है कि हमीरपुर की सबसे लंबी धार कौन सी है, तो यह रहेगी 16 सिंगी धार। और हमीरपुर में कितनी धारें हुई? ये हुई 3 धारें। ठीक है, इसे उन्ना में चिंतपूर्णी और जसवा धार के नाम से जाना जाता है। तो 16 सिंगी धार जो है इसे उन्ना डिस्ट्रिक्ट में चिंतपूर्णी और जसवा धार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है नदियां। तो व्यास नदी उत्तर में हमीरपुर की कांगड़ा के साथ सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी जो है वह कांगड़ा के साथ सीमा बनाती है? यह बनाती है व्यास नदी। मानखड, कुनाखड, बेकरखड पूर्व भाग में बहकर व्यास नदी से मिलती हैं। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में व्यास की 3 सहायक खड्डे हो गई, मानखड, कुनाखड और बेकरखड, जो कि पूर्व भाग में बहकर व्यास नदी में मिलती हैं। इसके बाद आता है हमीरपुर में इतिहास। तो इतिहास की बात करें तो सबसे पहले आता है हमीरपुर की स्थापना। 1700 ईस्वी में आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीरचंद कांगड़ा के शासक बने। कौन बने शासक? हमीरचंद। और आलमचंद की मृत्यु के बाद उस समय कांगड़ा किला जो था वह मुगलों के अधीन था। हमीरचंद ने 1700 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी तक कांगड़ा रियासत पर शासन किया। कब तक शासन किया? 1700 लेके 1747 ईस्वी तक। ठीक है, हमीरचंद ने 1743 ईस्वी में जिस स्थान पर एक किले का निर्माण किया वही स्थान कालांतर में हमीरपुर कहलाया। तो हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? ये की थी हमीरचंद ने। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है सुजानपुर टिहरा। तो 1748 ईस्वी में कांगड़ा के राजा अभय चंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल बनवाए जो टिहरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, सुजानपुर शहर की स्थापना घमंड चंद ने की। यह क्वेश्चन गाइस पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है कि सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की, तो ये की है घमंड चंद ने। ठीक है, घमंड चंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर में चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया। तो घमंड चंद ने सुजानपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? यह करवाया था चामुंडा मंदिर का। ठीक है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया।
तो सुजानपुर टिहरा को राजधानी किसने बनाया था, यह क्वेश्चन भी पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है। तो यह बनाया था संसार चंद ने। ठीक है, संसार चंद ने 1793 ईस्वी में सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। सुजानपुर नर्मदेश्वर मंदिर 1823 ईस्वी में संसार चंद द्वारा बनाया गया। राजा संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा में होली का त्योहार शुरू किया। तो संसार चंद ने 4 काम किए, सुजानपुर टिहरा को राजधानी बनाया, गौरी शंकर मंदिर का निर्माण, नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण और सुजानपुर टिहरा में होली का त्योहार। ठीक है, और यह 4 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना। सुजानपुर टिहरा की 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिविक ने यात्रा की थी। तो सुजानपुर टिहरा में 1820 में किसने यात्रा की थी, ये की थी विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिविक ने। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सुजानपुर टिहरा में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल जो है यह रहेगा सुजानपुर टिहरा में। सुजानपुर टिहरा में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल का मैदान है। इसके बाद आता है नौदौन। नौदौन शहर जो है ब्यास नदी के किनारे बसा है। तो गाइस इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना कि नौदौन शहर किस नदी के किनारे बसा है, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा जा चुका है। इस स्थान पर 1687 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया था। तो भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को कहां पर हराया था, यह हराया था नौदौन में। यह युद्ध नौदौन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने नौदौन के पास अमतर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो कांगड़ा के संसार चंद जो था उसने किसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, यह बनाया था अमतर को। ठीक है, संसार चंद ने नौदौन के बारे में कहा था, आएगा नौदौन जाएगा कौन। यह दोनों क्वेश्चन कि कांगड़ा के संसार चंद ने किसको अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और उन्होंने नौदौन के बारे में क्या कहा था, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेना। राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक नौदौन जेल में कैद रखा था। तो राजा संसार चंद ने किसको कैद रखा, यह रखा मंडी के राजा ईश्वरी सेन को, और कब तक, 12 वर्षों तक। ठीक है, जिसे बाद में गोरखाओं ने छुड़वाया। मूरक्राफ्ट ने 1820 ईस्वी में नौदौन की यात्रा की। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिविक जो थे उन्होंने 1820 में हमीरपुर की यात्रा की थी। ठीक है, नौदौन को 1846 ईस्वी में तहसील मुख्यालय बनाया गया। कब बनाया गया, 1846 ईस्वी में। यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना 2000 ईस्वी में नौदौन में की गई। तो गाइज इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना कि यशपाल साहित्य का नाम कौन से जिले से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा है हमीरपुर में। ठीक है, इसके बाद आता है हमीरपुर में महल मौर्या। तो महल मौर्यों में क्या हुआ था, हमीरपुर के महल मौर्यों में 1840 ईस्वी में गोरखों ने महाराजा संसार चंद को हराया था। तो संसार चंद को कहां पर हराया था, यह हराया था महल मौर्यों में। और कब, 1840 ईस्वी में। और किसने, गोरखाओं ने। ठीक है, जिसके बाद संसार चंद को कांगड़ा किले में शरण लेनी पड़ी। कहां पर शरण ली, कांगड़ा किले में। हमीरपुर 1806 से 1846 तक सिखों के नियंत्रण में रहा। यह क्वेश्चन भी पेपर में काफी बार पूछा जाता है कि हमीरपुर कब तक सिखों के नियंत्रण में रहा। तो यह रहा था 1806 से लेके 1840 तक। ठीक है, 1840 में हमीरपुर अंग्रेजों के अधीन आ गया। कब आ गया अधीन, 1840 में हमीरपुर जो था वह अंग्रेजों के अधीन आ गया था। इसके बाद हमीरपुर में आता है भुप्पल। तो साहित्यकार यशपाल का जन्म भुप्पल में हुआ है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यशपाल, साहित्यकार यशपाल जो थे, इनका नाम किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है हमीरपुर से। और हमीरपुर में इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये हुआ है भुप्पल में। ठीक है, यशपाल 1918 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में कूदे थे। कब कूदे थे, 1918 में। और यह दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विक्टोरिया क्रॉस। तो हमीरपुर के लॉन्स नायक लाला राम को प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ। तो प्रथम विक्टोरिया क्रॉस किसे मिला है, यह मिला है लॉन्स नायक लाला राम को। और कब मिला, प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, वह विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले हिमाचली थे। तो गाइस इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना कि हमीरपुर के लॉन्स नायक लाला राम को प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ और वह हिमाचल के पहले व्यक्ति थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला है। इसके बाद हम हमीरपुर में देखते हैं कि देवरसिद्ध में बाबा बालकनाथ का मंदिर स्थित है। तो गाइस इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बिलासपुर और हमीरपुर इन दोनों ऑप्शनों में आप कंफ्यूज होते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर जो है यह रहेगा हमीरपुर के देवरसिद्ध में। हमीरपुर के पक्का भरों में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ शिवांचन बोर्ड स्थित है, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, HPSSC। और यह कहाँ रहेगा, हमीरपुर के पक्का भरों में। भोरंज के डुंगरी में नवोदय स्कूल है। हमीरपुर के पकपड़ों में आकाशवाणी केंद्र है। ताल में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। तो गाइस इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना कि हमीरपुर में कौन सी जगह पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है, तो यह रहेगा ताल में। ठीक है, और हमीरपुर में NIT स्थित है। हमीरपुर में गसोता मेला, पिपलू मेला और सार मेला लगता है। कौन कौन से, गसोता मेला, पिपलू मेला
और सायर मेला। इसके बाद हमीरपुर में आता है हमीरपुर जिले का स्थान। तो हमीरपुर जो है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमीरपुर जिला जो है यह क्षेत्रफल में हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और इसका क्षेत्रफल कितना था? इसका क्षेत्रफल रहेगा 1118 वर्ग किलोमीटर। हमीरपुर जिले की साक्षरता सर्वाधिक है। यह क्वेश्चन भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमीरपुर जिले की साक्षरता दर क्या है, वह सभी जिलों में सर्वाधिक है। और हमीरपुर जिले की साक्षरता दर रहेगी 88.15%। ठीक है। हमीरपुर जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। हमीरपुर जिला जनसंख्या में 8वें स्थान पर और हमीरपुर जिले में प्रति किलोमीटर सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। हमीरपुर जिला लिंग अनुपात में प्रथम स्थान पर है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से याद कर लेना कि हमीरपुर जिला लिंग अनुपात में कौन से स्थान पर है, तो ये रहेगा प्रथम स्थान पे। ठीक है। तो गाइस हमीरपुर जिला जो है ये एक छोटा सा जिला है, लेकिन हमीरपुर जिले से पेपर में काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस जिले को पूरे अच्छी तरीके से याद कर लेना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। धन्यवाद।